डॉक्टर साहब, आपके चिकित्सा काल की कोई ऐसी घटना जिसको याद करके आज के युवाओं को आप कुछ संदेश देना चाहते हो? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बात 1995 की है, जब मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिराना में चिकित्सक के पद पे कार्यरत था। और रात्रि को 1 बजे जब मैं मेरे सरकारी क्वार्टर में सो रहा था, एक पेशेंट ने मेरे गेट को थपथपाया और उसने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। तो जो ही मैं बाहर निकल के गया तो मैंने देखा कि एक ऊंट गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति सो रहा है और वो काफ़ी बेचैन सा था, बार बार उल्टियाँ हो रही थी उसको। तो मैंने उसको पूछा, बताओ क्या बात हुई। उसने कहा, डॉक्टर साहब आज रात्रि की बात है और मैं मेरे 4-5 दोस्तों के साथ ठेके से थोड़ा सा दूर हम सब शराब पी रहे थे। और शराब पीने के बाद में जब हम वहाँ से घर जाने लगे तो उस समय मेरी थोड़ी शराब चढ़ गई थी। मैंने कहा, नहीं आप घर नहीं जाएंगे, आज मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मेरे घर चलो। और मैं उन सारे दोस्तों को लेके घर पे आ गया। घर पे आके मैंने कहा मेरी घरवाली को कि ये मेरे दोस्त आए हैं, इन सब के लिए खाना बनाओ। तो वो मेरे को अंदर रसोई के अंदर लेके गई और उसने कहा, देखो आपके लिए सब्जी बनी हुई है, चपाती बनी हुई है, रात का 1 बज रहा है और आप जो है ऐसा करो, आप अपना खाना खा लो, दोस्त तो अपने अपने घर खा लेंगे। उस समय मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ज़ोर ज़ोर से उनसे गुस्से में लड़ाई करने लग गया और मैं मेरे वाले कमरे में गया और वहाँ पे जाके सेल्फोस की गोलियाँ, चूहे मारने की गोलियाँ आती हैं, वो गोलियाँ मैंने खा ली। अब दोस्त तो लड़ाई सुन के अपने घर चले गए और जो ही मैंने वो गोलियाँ खाई मेरा जी घबराने लग गया, मुझे चक्कर आने लग गए। तो मेरी घरवाली ने पड़ोस के व्यक्तियों को बुलाया और मुझे ऊंट गाड़े से यहाँ आपके पास लाए हैं। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने गुस्से के अंदर ये गोलियाँ खाई हैं और मैं जीना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो। मैंने उसका प्राथमिक उपचार किया और तुरंत जीप मंगवा के कल्याण अस्पताल में उसको भिजवाया इमरजेंसी के अंदर। और दूसरे दिन मैं पेशेंट देख ही रहा था 9-10 बजे, तो मेरे पास खबर आ गई कि वो जो व्यक्ति है जिसको आपने रेफर किया था उसकी सुबह डेथ हो गई। मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं सभी युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भावावेश में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं। कभी भी ऐसा गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी गुस्से वाली बात हो जाए, तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं कि आत्महत्या के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। कई व्यक्ति पंखे के लटक जाते हैं, कई जहर खा लेते हैं, कई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आके मर जाते हैं। तो मैं तो उनको सबको, युवाओं को एक ही और सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी वक्त आए तो आप कुछ समय के लिए 10 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद करके और बैठ जाएं, या हनुमान चालीसा बोलने लग जाएं, या कोई भी जैसे योगा तो नहीं कर पाएंगे मगर ऐसा कोई भी चीज़ करें जिससे कि वो बात आप भूल सकें। क्योंकि ये ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्षणिक होती हैं, एक आवेग आता है और उस आवेग में व्यक्ति अपनी जान खो बैठता है। तो मेरी तो आप सबसे युवाओं से एक ही राय है कि आवेश में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं, क्योंकि आप किसी के बेटे हो, आप किसी के पति हो, आप किसी के पापा हो, आप किसी के पोते हो, तो कितने व्यक्तियों को पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। धन्यवाद।